हमारे यहाँ पे अक्सर शादियाँ शादी के पहले 2 सालों के अंदर ख़राब होना शुरू होती हैं। पहले 6-7 महीने तो हमारे बड़े जज्बात के अंदर गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर हमें कमियाँ नज़र आनी शुरू होती हैं, ख़ामियाँ नज़र आनी शुरू होती हैं, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। प्री मैरिज ट्रेनिंग जब नहीं हुई होती तो हमें फिर आर्ट ऑफ लिविंग विद डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस के साथ, इन इख्तलाफात के साथ, इन मुख्तलिफ मिजाजों के साथ रहना नहीं आ रहा हो। शादी के पहले ही महीने के अंदर माशरे की, घर वालों की जो नज़रें वो पेट पे जमने शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे अक्सर शादियाँ शादी के पहले 2 सालों के अंदर ख़राब होना शुरू होती हैं और 3 से 5 सालों में तलाक़ें होना शुरू हो जाती हैं। यानी ज़्यादा रेट ये है रिसर्च के मुताबिक जो पाकिस्तान में हुई है। होता क्या है कि हमें वो पहले 6-7 महीने तो हमारे बड़े जज्बात के अंदर गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर हमें कमियां नज़र आनी शुरू होती हैं, ख़ामियां नज़र आनी शुरू होती हैं, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। यानी वो जो 2 लोग मिल रहे हैं आपस में, हो सकता है कि उनके दरमियान मोहब्बत भी हो, लेकिन उस सब के बावजूद वो मुख्तलिफ़ माहौल से आके इकट्ठे हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कल्चर्स, फैशंस रखते हैं और मिजाज भी मुख्तलिफ रखते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स मुख्तलिफ रखते हैं। इसलिए प्री मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज ट्रेनिंग जब नहीं हुई होती तो हमें फिर आर्ट ऑफ लिविंग विद डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस के साथ, इन इख्तलाफात के साथ, इन मुख्तलिफ मिजाजों के साथ रहना नहीं आ रहा हो। फिर एक और बात ये होती है कि शादी के पहले ही महीने के अंदर माशरे की, घर वालों की जो नज़रें वो पेट पे जमने शुरू हो जाती हैं। यानी बच्चा हो जाए बड़ी जल्दी होती है। वो लोग जिनको साथ में अपने टाइम गुजारना चाहिए था, अभी फुली इंजॉय करना चाहिए था, एक दूसरे को समझना चाहिए था, वो हॉस्पिटल्स के चक्कर में पहले ही महीने में पड़ जाते हैं। और प्रेशर भी हमारे यहाँ से जनरेट होना शुरू हो जाता है। वो प्रेशर में आप भी जाते हैं क्योंकि पहले ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेंड नहीं होते, तैयार नहीं होते। लिहाजा होता क्या है कि पहले ही महीने में हॉस्पिटल्स के चक्कर शुरू हो जाते हैं। वो लोग जिन्होंने अभी बच्चों की तरबियत का भी नाम शायद मुश्किल से सुन रखा होता है, जो इस काबिल नहीं होते कि बच्चों को लेकर चल सकें आगे, उनको ग्रो कर सकें, उनको नर्चर कर सकें, उनकी तरबियत कर सकें, उसके तकाज़े क्या होंगे, इन सब चीज़ों से वो नाबलद होते हैं, लेकिन वो माँ बाप बनने की तरफ पेशकदमी शुरू कर देते हैं। तो हल क्या है? माहिरीन जो दीनदार माहिरीन हैं और नफ्सियात को भी जानते हैं, इंसान की माशरती सूरत हाल को भी जानते हैं, वो ये कहते हैं कि पहले बच्चे के अंदर कम अज़ कम 1.5 से 2 साल का वक्फ़ा होना चाहिए शादी के बाद से लेके, ताकि इस टाइम को वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में लगा दे। इस बारे में जितनी मिथ्स हैं वो मिथ्स ही हैं कि जी पहला बच्चा लेट हो गया तो जिसको ये हर्डल आ जाएगी, ये सारी क्लियर कर लीजिए कि मिथ्स हैं। वो जो बहुत बड़ा नुकसान है, घर टूटना है, नस्लों का तबाह होना है, उसको कवर करने के लिए एक आसान कुलिया और तरीका ये है कि हम पहले बच्चे की पैदाइश में 1.5 से 2 साल का वक्फ़ा डालें। इस अरसे को एक दूसरे के लिए लर्निंग में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, एक दूसरे को समझने में लगाएं और एक मजबूत घर की बुनियाद उठाएं। वो घर जो खुशी का घर हो, सुकून का घर हो, समझदारी का घर हो, दानिशमंदी का घर हो। हमारे जुल्फ़कार साहब जो सियालकोट चैप्टर के और रीजन के निगरान है लाइफ लाइन मेंटोरिंग के, और एक बहुत सीनियर आदमी, बड़े दीनदार और रूहानी शख्सियत हैं, उन्होंने भी एक जानने वाले आए उनके पास और वो नई शादी हो रही थी, दोनों ख़ानदान उनको जानते थे, 30 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए, उनके हज़ारों शागिर्द हैं, तो वो दोनों ख़ानदान उनको जानते थे। वो आए जी आप उनकी को मशवरा कर दें, तो उन्होंने उन लड़का और लड़की को यही मशवरा दिया कि भाई कम अज़ कम 1 साल का तो गैप डाल दो ना। तो इस 1 साल के अंदर एक दूसरे को टाइम दो और तफसीली टाइम दो। नतीजा क्या हुआ? एक मुतमईन, खुशहाल, मुस्तहकम घराना। मेरी भी जब शादी हो रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ ये कि कुछ अच्छे समझदार जो मेंटोर्स थे वो मिल गए। तो हमारा जो पहला बेटा था वो 1.5 साल के बाद तकरीबन हुआ। वो भी मिसेस जो थी वो इधर उधर से परेशान हो जाती थी, तो 1.5 साल के बाद आइज़ हुआ और हमने एक दूसरे को खूब वक्त दिया, एक ज़बरदस्त आगाज़ किया। इसलिए बताना ये है कि हम फरसूदा सोचों का मुकाबला करें और हम
आगाही फैलाएं, रोशनी फैलाएं। इनके मुकाबला करने के साथ ही इन चीज़ों को शिकस्त दी जा सकती है। वरना कोई ये लेके बैठा रहेगा कि जी प्रेशर बहुत आ गया है, फ़लाँ यूँ देख रहा है, फ़लाँ यूँ देख रहा है, वो इस तरह कह रहा है, अब्बा ने ये कह दिया, अब्बा ने वो कह दिया, कज़न्स के बच्चे हो गए, हमारे नहीं हुए। तो भाई मुकाबला थोड़ी है, रेस थोड़ी लगी हुई है। लेकिन अगर हमें सुकून, खुशी, कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी, कामयाब पुरसुकून घर चाहिए, तो हमें बहरहाल लाइट फैलानी पड़ेगी, रोशनी फैलानी पड़ेगी। तो इस दुआ के साथ कि हम सीखें, आगे बढ़ें, फरसूदा सोचों को शिकस्त दें, रोशन ज़िंदगी हासिल करें। हमेशा रहमतें हों, आसानियाँ हों। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और आगे फैलाइए। बहुत शुक्रिया।